विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हम ऑक्टेट रूल के पर आधारित कुछ अणुओं की लुईस संरचनाएं का अध्ययन किए थे। आज हम ऑक्टेट रूल के कुछ अपवाद के विषय में चर्चा करेंगे। ऑक्टेट रूल के अनुसार प्रत्येक परमाणु जो क्रियाशील होता है अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की प्रकृति रहता है और यौगिक बनाते समय अपने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके या स्थानांतरण द्वारा या साझे के द्वारा 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करता है, उत्कृष्ट संरचना यानी अक्रिय संरचना प्राप्त करता है। यथा यदि कार्बन मोनोऑक्साइड का देखें तो कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन का बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो यहाँ पर ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूर्ण हो जाता है, परंतु कार्बन का ऑक्टेट पूर्ण नहीं होता है। इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अतः यहाँ पर एक त्रिआबंध की संकल्पना की जाती है और यहाँ पर कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और पुनः 2 इलेक्ट्रॉन यानी त्रिआबंध की कल्पना की जाती है और इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच त्रिआबंध उपस्थित होता है, कार्बन ऑक्सीजन। और इस त्रिआबंध को इस रूप में हम दर्शा सकते हैं, 2 समान सहसंयोजक आबंध और एक ऑक्सीजन का जो अतिरिक्त पेयर इलेक्ट्रॉन है यह डोनेटिंग के रूप में बंध बना सकता है और इस तरह से ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूर्ण हो जाता है और कार्बन का भी ऑक्टेट पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 2, 2, 4 और इस तरह से ऑक्सीजन का ये सामान्य द्विबंध और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से ये बंध बनता है और इस आबंध को हम इस रूप में दर्शा सकते हैं जिसमें 2 सामान्य द्विबंध और एक उप सहसंयोजक आबंध के द्वारा, और इस तरह से त्रिआबंध यानी 3 कोट की आबंध CO के अंदर होता है। ऑक्टेट रूल के विषय में हमें यहाँ पर चर्चा करना है और इसके अपवाद के रूप में प्रायः ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं तथा दूसरे ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रायः ऑक्टेट नियम का पालन नहीं करते। यथा जिनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन से कम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, और ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक हैं जैसे फास्फोरस, सल्फर और फ्लोरीन या आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके कोश में बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, वहीं लिथियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वहीं बेरिलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बोरान के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यह है लुईस बिन सिंबल स्ट्रक्चर और इन यौगिकों में प्रायः ऑक्टेट रूल का पालन नहीं होता है। सबसे पहले हम लिथियम यानी LiCl को देखते हैं।
Cl के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन कम है। और वहीं लिथियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और यह यदि स्थानांतरित कर देता है क्लोरीन के पास तो ये धनावेशित हो जाता है, और ये धनावेशित के रूप में यह हीलियम स्ट्रक्चर बनाता है, और यहाँ क्लोराइड के रूप में इसका ऑक्टेट पूर्ण हो जाता है। और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और ये ऋण आवेश के रूप में 8वां इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट नियम के विरुद्ध है, जहाँ लिथियम का अष्टक पूर्ण नहीं होता है फिर भी यह एक अस्थायी अणु है। इसी प्रकार BeCl2 या BeCl2 यहाँ पर बेरिलियम का बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके 2 क्लोरीन परमाणु पर चले जाते हैं, और इस तरह से 2 4 6 1 7 1 2 3 4 5 6 7 और ये ट्रांसफर हो जाते हैं। और इस तरह से बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2, और वहीं यहाँ पर लिथियम का 2 1 यानी 1s2 2s1, और इस तरह से लिथियम क्लोराइड में लिथियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम के बाहरी कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। और इस तरह से Be+ Cl 2Cl- अणु बनता है। इसी प्रकार बोरान ट्राइफ्लोराइड में बोरान के जो बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 3 फ्लोरीन परमाणुओं के साथ अलग अलग यदि साझेक इलेक्ट्रॉन बनाते हैं 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। यदि यहाँ पर बोरान से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो ये सहसंयोजक यौगिक के रूप में यह बोरान के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस तरह से इसका भी ऑक्टेट पूर्ण नहीं होता है, और इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। यथा आप देख सकते हैं इस रूप में, और यहाँ पर क्लोरीन और पुनः तो 3 फ्लोरीन परमाणुओं का तो ऑक्टेट पूर्ण हो जाता है, किंतु बोरान के बाहरी कोश में 2 4 2 6 ही रहते हैं, तो इनमें अष्टक पूर्ण नहीं होता। अतः इन्हें ऑक्टेट नियम के अपवाद के रूप में जानते हैं। ऐसे जिनके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन या 5 से अधिक होते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर और आयोडीन, ये अपना ऑक्टेट का विस्तार कर सकते हैं सिडविक के अनुसार। उदाहरण के लिए PCl5 या PF5, SF6 और IF7। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल में भी सल्फर का अष्टक का विस्तार होता है। तो सिडविक के अनुसार
जिन तत्वों के बाहरी कोश में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, उपलब्ध होते हैं, वे अपने अष्टक का विस्तार कर सकते हैं। इस प्रकार PCl5 में या PF5 में, SF6 में, IF7 में और H2SO4 में क्रमशः फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, यस, फास्फोरस में 10, सल्फर में 12, आयोडीन में 14 और यहाँ भी सल्फर में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से इन यौगिकों में भी फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन और पुनः H2SO4 में सल्फर का ऑक्टेट पालन नहीं होता और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, 12, 14 और 12 होते हैं, जिसे हम निम्न रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले PCl5, फास्फोरस का बाहरी कोश में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन और ये 5 क्लोरीन परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा ये PCl5 अणु बनता है और इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर अलग करने के लिए यदि फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से हम संकेत करें तो इस रूप में, और यदि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो इस रूप में फास्फोरस के बाहरी कोश में आप देख सकते हैं कि फास्फोरस के बाहरी कोश में कुल 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार SF6 में सल्फर का बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग के द्वारा ये जुड़ता है। इस तरह से फ्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फ्लोरीन परमाणु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फ्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फ्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जितने बाहरी कोश होते हैं उतने डॉट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक फ्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर यदि सल्फर के इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए इसे क्रॉस के रूप में लिखें तो इस रूप में हो सकता है और इस तरह से
यदि एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा यदि बनता है तो सल्फर के बाहरी कोश में कुल 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस तरह से ये बाहरी कोश में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 12 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से ऑक्टेट यहाँ भी पालन नहीं होता है। इसी भांति I(7) I के बाहरी कोश में 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक 7 और ये 7 क्लोरीन परमाणु 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ भी ठीक SF6 की भांति ही 2 इलेक्ट्रॉन की यदि साझेदारी होती है तो इस रूप में IF7 यानी 7 क्लोरीन परमाणु एकल आबंध के द्वारा जुड़ते हैं और इस तरह से आयोडीन के बाहरी कोश में कुल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी ऑक्टेट पूर्ण नहीं होता है। सगडेन का कहना था कि किसी भी तत्व के बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं और PCl5, SF6, IF7 या H2SO4 में इनके जो यौगिक हैं इनमें फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन और पुनः H2SO4 में सल्फर सिंगलेट इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं और इस तरह से इनके ऑक्टेट का विस्तार नहीं होता है और प्रत्येक में 8 इलेक्ट्रॉन ही बाहरी कोश में रहता है। तो सगडेन के अनुसार किसी तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते। तथा PCl5, SF6, IF7 जैसे यौगिकों में सिंगलेट इलेक्ट्रॉन बंध उपस्थित होता है और इस तरह से इनका ऑक्टेट पूर्ण होता है, जिसे हम निम्न रूप में देख सकते हैं।
के अनुसार PCl5 में फास्फोरस के जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं जो अष्टक से 3 कम है, इसमें 3 क्लोरीन परमाणु सामान्य सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं, जबकि 2 क्लोरीन परमाणु एक या सिंगल इलेक्ट्रॉन बंध से बंधता है। और इसी अनुसार जब PCl5 को गर्म करते हैं तो Cl2 बाहर निकलता है। इसका अर्थ है कि PCl5 में 2 क्लोरीन परमाणु भिन्न बलों द्वारा बंधे होते हैं और 3 क्लोरीन परमाणु भिन्न द्वारा, यानी 2 क्लोरीन परमाणु गैसीय रूप में बाहर अलग हो जाता है और PCl3। तो इस तरह से यह अपघटित हो जाता है 2 वर्गों में। तो यहाँ पर फास्फोरस और Cl के साथ यहाँ पर एक और पुनः यहाँ भी, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा और इस तरह से समान एकल बंध, और यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन बंध 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और सिंगल इलेक्ट्रॉन बंध में केवल एक इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस का है, ये क्लोरीन और फास्फोरस के बीच बंध में होता है और सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही इसको हम सिंगलेट लिंकेज भी नाम देते हैं, सिंगलेट लिंकेज। और यहाँ पर 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6 1 7 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से यहाँ पर सामान्य सहसंयोजक आबंध यानी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और यहाँ पर फास्फोरस का बाहरी कोश में आप देख सकते हैं 2 2 4 2 6 1 7 1 8। और इसे दर्शाने के लिए हम हाफ तीर के द्वारा 2 क्लोरीन परमाणु को जो सिंगलेट लिंकेज के द्वारा जुड़े हैं दर्शाते हैं, और समान जो क्लोरीन परमाणु 3 हैं इनको समान सहसंयोजक यानी पूर्ण रेखा के द्वारा। तो इस तरह से यह है सिंगल लिंकेज, सिंगलेट लिंकेज। तो सज्जन के अनुसार फास्फोरस भी अपने स्तर का विस्तार नहीं कर सकता, इसके अणु में सिंगलेट बंध बनता है और इसका ऑक्टेट पूर्ण रहता है। इसी प्रकार SF6 में यस के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इस तरह से 2 क्लोरीन परमाणु सामान्य सहसंयोजक आबंध बनाता है और 4 क्लोरीन परमाणु एकल इलेक्ट्रॉन बंध द्वारा जोड़ते हैं। और इस तरह से सल्फर के भी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 क्लोरीन परमाणु जहाँ पर देख सकते हैं केवल 2 क्लोरीन के साथ, और शेष यहाँ पर एकल लिंकेज होता है 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7। और इस तरह से यहाँ पर एकल इलेक्ट्रॉन यानी सल्फर का जो एक इलेक्ट्रॉन है यह सिंगलेट लिंकेज बनाता है। और इस तरह से सल्फर के भी बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। 2 2 4 1 5 6 7 1 8। और इसे यदि स्केलेटन के रूप में दें तो यस और इस तरह से जो 6 फ्लोरीन परमाणु है इसमें 4 फ्लोरीन परमाणु एकल इलेक्ट्रॉन बंध द्वारा जिसे हम हाफ तीर के द्वारा दर्शा सकते हैं। और इस रूप में होता है फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। और यहाँ पर सामान्य सहसंयोजक बंध यानी इस रूप में SF6 यह भी अपने अष्टक का विस्तार नहीं करता शब्देन के अनुसार। इसी प्रकार IF7 में भी 14 इलेक्ट्रॉन आयोडीन के बाहरी कोश में न होकर के अष्टक ही पूर्ण होता है। और आयोडीन भी 7 फ्लोरीन परमाणुओं में केवल एक सामान्य सहसंयोजक आबंध बनाता है और शेष जो फ्लोरीन है यह सिंगलेट लिंकेज बनाता है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से ये सिंगलेट या लिंकेज एकल इलेक्ट्रॉन बंध और ये सामान्य सहसंयोजक बंध। वो सिंगलेट लिंकेज और इस तरह से आयोडीन के भी बाहरी कोश में केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अणु जिनमें विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं और वहाँ भी ऑक्टेट रूल का पालन नहीं होता है। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या मॉलिक्यूल जिनमें 8 यानी विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO और NO2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6, तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं कुल। और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या नाइट्रोजन का 5 और ऑक्सीजन का 6, दूनी 12, 12 5 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो दोनों जगह विषम इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी ऑक्टेट नियम का पालन नहीं होता है। यथा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यदि ये नाइट्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की सामान्य सहसंयोजक बंध बनाता है तो इस रूप में ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूर्ण हो जाता है, परंतु इसके बाहरी कोश में 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर विषम इलेक्ट्रॉन युक्त इसे इस रूप में भी नोट करते हैं। नाइट्रोजन एक सामान्य सहसंयोजक बंध और एक त्रि इलेक्ट्रॉन बंध के रूप में। और इस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड अणु बनता है। इसे हम त्रि इलेक्ट्रॉन बंध भी कहते हैं। त्रि इलेक्ट्रॉन बंध जहाँ पर ऑक्टेट पूर्ण नहीं होता है। इसी भांति NO2 में यदि देखें तो नाइट्रोजन का बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ यदि ये बंध बनाता है तो इस यहाँ पर भी 2 2 4 2 6
और दूसरे ऑक्सीजन के बाहरी कोश में भी 2, 2, 4, 2, 6। और इस तरह से यदि इसका हम ऑक्टेट पूर्ण करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूर्ण हो जाएगा। और पुनः यदि यहाँ पर पूर्ण करते हैं तो इसका भी पूर्ण हो जाएगा, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो 4, 4, 8, 1, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर। और यदि उप संयोग बंध बनाते हैं तो इसका ऑक्टेट पूर्ण हो जाता है, फिर भी इसके बाहरी कोश में 4, 2, 6 एक साथ रहते हैं। तो यहाँ भी ऑक्टेट नियम का पालन नहीं होता है। और यहाँ पर इस रूप में यदि संरचना बनाते हैं तो यहाँ नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 हो जाते हैं। और दूसरे रूप में यदि इसे रचना दें उप सहसंयोजक आबंध के रूप में, तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में तो ऑक्टेट पूर्ण हो जाएगा, किंतु नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये इस रूप में होगा। तो यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ। तो ऐसे अणु में भी जहाँ विषम इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट नियम का पालन नहीं होता है, और इसे भी हम ऑक्टेट नियम के अपवाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसे हम इस रूप में भी संकेत कर सकते हैं, और इस रूप में भी जहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में आ रहे हैं। तो इस तरह से ऑक्टेट नियम का अपवाद और ऑक्टेट नियम क्या है, इस वीडियो में हम इसका चर्चा किए। इसके बाद पुनः अगले वीडियो में हम मिलेंगे।